Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में 24वें अपठित गद्यांश का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 24। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं हमारा जो गद्यांश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं कि जो ये निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है बच्चों? दो शब्दों से। पहला निम्न, दूसरा क्या हो जाता है बच्चों? लिखित। जैसा कि आपको उच्चारण करने से ही लग जाता होगा। यहाँ निम्न का तात्पर्य होता है नीचे और लिखित का तात्पर्य होता है लिखा हुआ। अर्थात कि जो नीचे दिया गया या लिखा हुआ गद्यांश है उसको पढ़कर उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, पंडित नेहरू का नाम कौन नहीं जानता। यहाँ लिखा हुआ बच्चों कि कौन नहीं जानता। हम आप सभी के संदर्भ में कौन नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत या इसी को आप कह सकते हैं आजाद भारत। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो बच्चों से क्या करते थे? बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बच्चों को वो बहुत ज्यादा मानते थे, उनसे बहुत ज्यादा लगाव। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, बच्चे उन्हें बहुत प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उन्होंने सारे संसार को शांति का संदेश दिया। लोग उन्हें शांति का दूत भी कहते हैं। उनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 अर्थात कि 1889 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। यहाँ आप बच्चों देखेंगे इलाहाबाद शब्द है, दूसरा ब्रैकेट में आपको प्रयागराज मिलेगा। तो बच्चों हम बता देते हैं जो आपका वर्तमान समय में है प्रयागराज, उसको हम पहले क्या कहा करते थे? इलाहाबाद के नाम से जानते थे। पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका जन्म इलाहाबाद में था, लेकिन वर्तमान समय में उसी इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं, इस दिन को बाल दिवस भी कहते हैं। इस दिन का तात्पर्य हो जाता है बच्चों कि जिस दिन पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था उसी दिन को हम क्या करते हैं? बाल दिवस भी कहते हैं या बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू था। उनकी पुत्री का नाम इंदिरा गांधी था। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जी जान लगा दिया। जी जान लगा देने का मतलब अथक प्रयास किया। वे कई बार जेल गए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जैसा कि आपने देखा पहले पंक्ति में कि वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अर्थात कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ या आजाद हुआ तो पंडित नेहरू क्या हुए? भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1954 को उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ जो स्वर्गवास शब्द है बच्चों, ये आप कह सकते हैं मृत्यु भी कह सकते हैं और उसी को आप बच्चों क्या कह सकते हैं? देहांत भी कह सकते हैं बच्चों। अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ने तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित प्रश्न को पढ़ते हुए उनके सही विकल्प अर्थात कि उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है बच्चों कि पहले हम गद्यांश से संबंधित प्रश्न को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प अर्थात कि उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। अब हम देखेंगे अपने प्रश्न को और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। यहाँ हम देखते हैं बच्चों, नेहरू जी का पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित लाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम जो अपने प्रश्नों को हल करेंगे वो हमारा क्या होगा? कीवर्ड ट्रिक होगा बच्चों। और एक जो हमारा ये पहला ट्रिक हो जाता है कीवर्ड ट्रिक, और जो हमारा दूसरा ट्रिक हो जाता है बच्चों उसको हम कहेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि बच्चों जो हमारा कीवर्ड ट्रिक होता है वो कैसे प्रयोग में लाया जाता है। तो जो कीवर्ड ट्रिक होता है उसमें क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा प्रश्न होता है उन्हीं प्रश्नों में कुछ
ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी मदद करते हैं हमारे प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करने में। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि नेहरू जी का पूरा नाम क्या था, तो यहाँ आपको बच्चों बता देते हैं कि ये जो पूरा नाम शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से हम सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम देखते हैं अपने गद्यांश में, जैसे आप यहाँ देखेंगे उनका, अर्थात कि उनका ये जो शब्द है बच्चों वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। उनका पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आप जैसा कि देखेंगे कि उनका पूरा नाम, यही आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड था। आप आगे देखेंगे उनका पूरा नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 1 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यह है पंडित जवाहर नेहरू, नहीं ये गलत है क्योंकि उनका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 1 के लिए जो सही विकल्प होगा बच्चों वो क्या होगा, विकल्प बी होगा, क्योंकि नेहरू जी का पूरा नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। बच्चों अब आप देख रहे हैं ना कि आपका जो कीवर्ड है आपके प्रश्नों को हल करने में किस प्रकार मदद कर रहा है। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि यहाँ हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा पहले प्रधानमंत्री, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कीवर्ड होगा, जिसे हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो यही आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड था। ये जो वे शब्द है आप देखेंगे किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पंडित नेहरू का नाम कौन नहीं जानता। वे स्वतंत्र, अर्थात कि जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य कहीं ना कहीं जरूर कोरिलेट, अर्थात कि एक दूसरे से संबंधित है। और इस गद्यांश में आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार के साथ साथ सिर्फ महात्मा गांधी जी की चर्चा की गई है। तो यहाँ हम देखेंगे वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, वे कौन, अर्थात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा बच्चों, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। महात्मा गांधी नहीं, इनके साथ नेहरू जी ने मिलकर देश को आजाद कराने का काम किया था। भगत सिंह नहीं, इनकी तो चर्चा ही नहीं की गई है पूरे गद्यांश में। जवाहरलाल नेहरू, हाँ तो बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेहरू जी कह सकते हैं, वो क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जैसा कि आपने अपने गद्यांश में देखा अपने कीवर्ड के माध्यम से। इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यहाँ है पंडित नेहरू का जन्म डैश, अर्थात कि खाली स्थान, व मृत्यु डैश हुआ था। तो यहाँ हम आपको बच्चों बता देते हैं कि ये जो खाली स्थान दिया हुआ है या इसी को आप कह सकते हैं रिक्त स्थान दिया हुआ, इसी को हमें क्या करना है, भरना है। तो यहाँ हम भरेंगे क्या, जन्म को भरेंगे और मृत्यु। तो यहाँ हमारा जो कीवर्ड हो जाता है ये पहला कीवर्ड हो जाता है, ये कीवर्ड सेकंड हो जाता है, जिसको हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं बच्चों कि उनका जन्म, अर्थात कि पंडित नेहरू का जन्म, यही आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड फर्स्ट था, 14 नवंबर 89 को हुआ था। अंत में देखेंगे कि 27 मई 1954 को उनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास अर्थात कि देहांत हो गया, अर्थात कि मृत्यु हो गया। ये आपका क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। जो आप कीवर्ड 2 था यहाँ हो जाता है बच्चों, और ये आपका क्या हो जाता है, कीवर्ड फर्स्ट हो जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे जो आपका प्रश्न संख्या 3 है उसका उत्तर आपको यहाँ से गद्यांश के अंत से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अब प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। वहाँ था बच्चों 14 नवंबर 1889 और दूसरा क्या था 27 मई 1954। तो प्यारे बच्चों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889, तो ये विकल्प सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जो आप क्रमशः प्रश्न के लिए सही हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों आपका बी है वही आपका क्या होगा, प्रश्न संख्या 3 के लिए सही विकल्प होगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ है बच्चों नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज, इलाहाबाद, उक्त ए व बी दोनों जगहों पे, वाराणसी। तो बच्चों यहाँ आपका जो कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों,
जन्म। इसी को हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इस प्रकार आप देखेंगे बच्चों, जो आपका प्रश्न संख्या 4 है वो आपका उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब आप तो देख ही रहे होंगे बच्चों की जो आपका कीवर्ड आपकी कितनी मदद कर रहा है, और आप आसानी से अपने उत्तर का चयन भी कर ले रहे हैं। प्रयागराज, हाँ ये तो सही है। इलाहाबाद, हाँ ये सही है। ये क्या है बच्चों, पुराना नाम है, और जो प्रयागराज है ये क्या है, नया नाम है। अर्थात कि दोनों एक ही हैं, बस उनके समय अनुसार नाम अलग अलग हैं। उक्त ए व बी दोनों, तो इस प्रकार आप देखेंगे बच्चों विकल्प सी द्वारा विकल्प ए और बी दोनों का क्या किया जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है। इस प्रकार से आपका जो विकल्प सी होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए सही हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अगले 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे हमारा 5वां प्रश्न है, नेहरू जी को बच्चे चाचा नेहरू क्यों कहते थे? क्योंकि वे बच्चों से प्यार करते थे, क्योंकि वे बच्चों से डरते थे, क्योंकि वे बच्चों से नफरत करते थे, क्योंकि वे बच्चों को कहानियां सुनाते थे। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं यहाँ आपका जो कीवर्ड हो जाएगा वो क्या होगा, चाचा नेहरू। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और अब सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। जो हमारा कीवर्ड है चाचा नेहरू, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चे उन्हें बहुत प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। ये आपका क्या था बच्चों, कीवर्ड था। बच्चों यहाँ देखेंगे कि बच्चे उन्हें बहुत प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, ये आपका कीवर्ड है। तो सीधी सी बात है, आपको एक बात बता दूं, जो आपका कीवर्ड होता है उसी के आसपास आपका क्या होता है बच्चों, प्रश्न का उत्तर भी होता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, जो नेहरू जी थे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और बच्चे उन्हें बहुत प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। भाई जब बच्चों से प्यार करेंगे तो बच्चे उन्हें क्या कहते थे, प्यार से ही तो कहेंगे चाचा नेहरू। इस प्रकार से आप देखेंगे आपका जो प्रश्न संख्या 5 हो जाता है बच्चों, का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। और अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों, सही विकल्प का चयन करेंगे कि वे बच्चों से प्यार करते थे। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 5 होता है बच्चों, उसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प ए होगा। और हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं बच्चों कि जो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न की चर्चा करते समय बताया है, और इसी को हम कहते हैं बच्चों ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि प्रश्न से संबंधित 4 ही विकल्प दिए गए होते हैं, उसमें एक ही विकल्प का चयन करना होता है, क्योंकि एक ही विकल्प हमारा सही भी होता है बच्चों। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक या ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं बच्चों कि जो गलत विकल्प होते हैं उनको हम गलत करते हुए अलग कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, और उन्हें हम गलत कैसे करेंगे, बिना गद्यांश को देखे। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, आप एक बार गद्यांश को पढ़ लिए हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि किन शब्दों का या उससे संबंधित शब्दों का आपके गद्यांश में प्रयोग किया गया है या नहीं। जैसे आप यहाँ देखेंगे बच्चों, क्योंकि वे बच्चों से डरते थे, बच्चों से डरते थे, इस शब्द का तो कहीं या इस संदर्भ का तो कहीं आपके गद्यांश में चर्चा ही नहीं किया गया है। क्योंकि वे बच्चों से नफरत करते थे, इस संदर्भ या इस शब्द का भी प्रयोग क्या है, आपके गद्यांश में नहीं किया गया है। क्योंकि वे बच्चों को कहानियां सुनाते थे, नहीं, इस शब्द संदर्भ का भी प्रयोग आपके गद्यांश में नहीं किया गया बच्चों। आप देखेंगे कि जो विकल्प बी और विकल्प सी और विकल्प डी आपका स्वतः गलत हो जाता है, और आपका एक ही विकल्प बचता है, वो क्या बच्चों, विकल्प ए। इस प्रकार से आपकी ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के माध्यम से भी आपका जो विकल्प ए होगा बच्चों, वही प्रश्न संख्या 5 के लिए सही विकल्प होगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अगले 6वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे नेहरू जी को शांति का दूत कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अशांति का संदेश दिया, उन्होंने हिंसा का संदेश दिया, उन्होंने शांति का संदेश दिया था, उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया था। तो बच्चों यहाँ आपका जो कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शांति का दूत, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ कि लोग उन्हें शांति का दूत भी कहते हैं। यही जो आपका था बच्चों क्या था, कीवर्ड था, शांति का दूत। लेकिन क्यों कहते थे उसके पहले हम पढ़ते हैं, उन्होंने सारे संसार को शांति का संदेश दिया था। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 देखेंगे बच्चों, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ, सही विकल्प का चयन करेंगे।
क्योंकि उन्होंने अशांति का संदेश दिया था। नहीं, उन्होंने तो किस चीज़ का संदेश दिया था बच्चों? शांति का संदेश दिया था, तो ये विकल्प तो गलत हो जाएगा। उन्होंने हिंसा का संदेश दिया था? नहीं, गलत है। उन्होंने शांति का संदेश दिया था। तो बच्चों इस प्रकार से आप देखेंगे जो विकल्प सी होगा प्रश्न संख्या 6 के लिए क्या हो जाएगा? सही विकल्प होगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। यह है बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों आपको हम बता देते हैं, यहाँ जो आपका कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाल दिवस, जिसे आप क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं इस दिन को बाल दिवस भी कहते हैं। तो बच्चों किस दिन को? अब हम उसके पहले पढ़ते हैं, क्योंकि इस दिन शब्द का प्रयोग से लग रहा है कि इसके पहले ही उस दिन की चर्चा की गई है जिस दिन को हम क्या करते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं या बाल दिवस कहते हैं। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इस दिन को अर्थात कि जिस दिन नेहरू जी का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 14 नवंबर 1889 को। इसी दिन को हम क्या करते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, अर्थात 14 नवंबर जी को। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और क्या करेंगे बच्चों? सही विकल्प का चयन करेंगे। 14 नवंबर 1889 को। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं ये तो सही है कि आपके गद्यांश में दिया हुआ 14 नवंबर को मनाते, लेकिन ये जो 1889 है ये एक साल बाद जिस वर्ष पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ उसके बाद तो वो बीत गया। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों? प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन हम क्या करते हैं? बाल दिवस को मनाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं 27 मई 1954 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 नवंबर को। तो बच्चों आपका जो बाल दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष के 14 नवंबर को मनाया जाता है, अर्थात कि नवंबर महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 14 तारीख को। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 होता है बच्चों उसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? विकल्प डी होगा। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यह है नेहरू जी के पत्नी का क्या नाम था? सोनिया गांधी, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं बच्चों जो कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पत्नी शब्द क्या हो जाएगा? हमारा कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। यह हमारा गद्यांश है और देखते हैं इसमें उनकी पत्नी, यही हमारा क्या था बच्चों? कीवर्ड था, का नाम कमला नेहरू था। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो प्रश्न संख्या 8 हो जाता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि पंडित नेहरू की पत्नी का नाम क्या था? कमला नेहरू था। आप देख रहे होंगे बच्चों जो आपके कीवर्ड आपकी कितनी मदद कर रहे हैं। आप आसानी से और बहुत ही सहज तरीके से अपने प्रश्नों का क्या कर रहे हैं? उत्तर प्राप्त कर ले रहे हैं। सोनिया गांधी नहीं, ये गलत है, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम क्या था बच्चों? कमला नेहरू था। ये आपका प्रश्न संख्या 8 के लिए सही विकल्प होगा कि नेहरू जी की पत्नी का नाम कमला नेहरू था। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे अपने 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है नेहरू जी के बेटी का क्या नाम था? क्या? बेटी का। यहाँ हम आपको बच्चों बता देते हैं कि बेटी को आप पुत्री शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा आप इसी को सुपुत्री शब्द भी आपका जो परीक्षक है वो प्रयोग कर सकता है इसकी जगह पे, कि नेहरू जी की बेटी का क्या नाम था, या नेहरू जी के पुत्री का क्या नाम था, या नेहरू जी के सुपुत्री का क्या नाम था। तब भी आपका जो तीनों प्रश्न अर्थ होगा एक ही होगा बच्चों। आगे हम विकल्प देखेंगे। सोनिया गांधी, कमला नेहरू, नहीं ये तो उनकी पत्नी का नाम था। इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी। तो बच्चों यहाँ हमारा जो कीवर्ड हो जाता है वो बेटी होगा, या इसकी जगह प्रयोग पुत्री शब्द का भी किया जा सकता है या सुपुत्री शब्द का भी किया जा सकता है प्रयोग। तो अब हम बच्चों बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और अपने प्रश्न संख्या 9 के लिए क्या करेंगे? सही विकल्प का चयन करेंगे अपने कीवर्ड के माध्यम से। यहाँ हम देखते हैं उनकी पुत्री का क्या नाम था। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा कीवर्ड है उनकी पुत्री का नाम
इंदिरा गांधी था। ये जो पुत्री था बच्चों, यही क्या था, हमारा कीवर्ड था। तो उनकी पुत्री का क्या नाम था, इंदिरा गांधी। इस प्रकार से आप देखते हैं बच्चों की जो प्रश्न संख्या 9 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। जैसे आप देखेंगे बच्चों कि आपके प्रश्न में बेटी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन गद्यांश में पुत्री शब्द का। लेकिन ये बच्चों आपस में क्या है, समानार्थी शब्द है, या एक दूसरे के आप क्या कह सकते हैं बच्चों, पर्यायवाची शब्द है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये आपस में समान अर्थ देते हैं या समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ बच्चों नेहरू जी की बेटी या पुत्री का क्या नाम था, उनकी पुत्री का नाम आप देखेंगे कि क्या था, इंदिरा गांधी। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 9 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प सी होगा। कमला नेहरू तो उनकी पत्नी का नाम था। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 10वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे नेहरू जी ने किसके साथ मिलकर भारत को आजाद करवाया था। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो आजाद शब्द है समानार्थी शब्द होता है, वो स्वतंत्र भी होता है। तो नेहरू जी ने किसके साथ मिलकर भारत को आजाद करवाया था। यहाँ आपका जो कीवर्ड हो जाएगा बच्चों, साथ मिलकर आजाद करवाया था। एक तरह से देखा जाए तो आजाद या स्वतंत्र ये भी आपका कीवर्ड हो जाएगा, लेकिन साथ मिलना या मिलकर यही आपका क्या हो जाएगा, मेन कीवर्ड होगा। महात्मा गांधी जी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, कमला नेहरू के साथ, किसी के साथ नहीं। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और कीवर्ड के माध्यम से क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर, यही क्या था बच्चों, आपका कीवर्ड था। साथ मिलकर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जी जान लगा दी। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि आपके प्रश्न में वहाँ आजाद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन मैंने बता दिया था उसका एक समानार्थी शब्द क्या हो जाता है, स्वतंत्र भी होता है। तो वो किसके साथ मिले थे, गांधी जी के साथ मिलकर देश को अर्थात कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जी जान लगा दी थी, या उनके साथ मिलकर या गांधी जी के साथ मिलकर भारत को आजाद या स्वतंत्र करवाया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों आपका जो प्रश्न संख्या 10 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। बच्चों यहाँ है नेहरू जी ने किसके साथ मिलकर, महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर भारत को आजाद करवाया था। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 10 के लिए सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प ए हो जाएगा। अब बच्चों हम बढ़ेंगे अपने अगले और 11वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखते हैं बाल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ हमारा जो कीवर्ड हो जाएगा बाल दिवस, महात्मा गांधी जी के, भगत सिंह जी के, चंद्रशेखर आजाद जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के। अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ हम अपने गद्यांश में देखेंगे बच्चों उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इस दिन को बाल दिवस भी कहते हैं या बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ आपका जो बाल दिवस है बच्चों यही आपका कीवर्ड था। तो ये जो बाल दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, तो आप मालूम है यहाँ देखेंगे कि उनका जन्मदिन, ये उनका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया बच्चों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 11 होता है बच्चों उसका उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका जो जन्मदिन था उस जन्मदिन अर्थात कि 14 नवंबर को हम क्या करते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। बाल दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, वो मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 11 होगा बच्चों उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहाँ है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्र का विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थात कि जो विपरीत अर्थ देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। अब हम बता देते हैं बच्चों यहाँ जो हमारा स्वतंत्र है इसका समानार्थी शब्द कौन कौन सा हो जाता है। इसका समानार्थी शब्द बच्चों आजाद हो जाएगा। इसी को हम स्वाधीन भी कह सकते हैं बच्चों। स्वाधीन अर्थात कि जो
अपने अधीन हो। जैसे इसको आप तोड़ेंगे तो यहाँ आपको दो शब्द मिलेंगे, स्वधन अधीन। अधीन मतलब किसी के अंदर में रहना। स्व मतलब क्या होता है, स्वयं के, या कह सकते हैं बच्चों अपने अधीन रहना। अपने अधीन रहने का मतलब आप पे किसी का अधिकार नहीं होना, अर्थात कि आप अपने अधिकार में रहते हैं, आप अपने अनुसार कार्य करते हैं, तो उसे हम स्वाधीन भी कह देंगे। तो स्वतंत्र जो होता है वो भी अपने अनुसार अपने मन मर्जी काम करता है, और जो आज़ाद होता है वो भी क्या करता है बच्चों, अपने अनुसार ही सारे काम करता है। अब बच्चों हम देखेंगे अपने विकल्पों को। यह हमारा विकल्प है पराधीन। तो बच्चों इसको जब आप दो भाग में तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा पर धन अधीन आ जाएगा। पर मतलब क्या होता है, ये जो है दूसरे या अन्य के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों कि जो पराधीन शब्द है अर्थात कि दूसरे के अधीन रहना, दूसरा हो जाएगा परतंत्र। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, परतंत्र होता है। अर्थात कि स्वतंत्र, यहाँ आप देखेंगे बच्चों जो स्वतंत्र है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है स्व, दूसरा है तंत्र। अर्थात कि स्व जो हो जाता है अपने या स्वयं के संदर्भ में प्रयोग किया गया बच्चों, अर्थात कि जो अपना या स्वयं का तंत्र हो। यहाँ जो पर शब्द है बच्चों, इसको जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ आप पाएंगे पर धन तंत्र। क्या पाएंगे बच्चों, परतंत्र। पर जो है बच्चों ये दूसरे या अन्य के संदर्भ में प्रयोग किया गया। किसके, दूसरे या अन्य के संदर्भ में। तो इस प्रकार से आपका जो स्वतंत्र होगा उसका विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, परतंत्र भी होगा, पराधीन भी होगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, गुलाम भी। क्योंकि स्वतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है या समानार्थी शब्द होता है उसे हम आजाद भी कहते हैं, और आजाद का जो विलोम शब्द होता है बच्चों वो गुलाम होता है, और इसका एक समानार्थी शब्द होता है स्वाधीन भी होता है। तो स्वाधीन का विलोम शब्द क्या हो जाता है बच्चों, पराधीन। इस प्रकार से आपका जो पराधीन शब्द होगा वो स्वतंत्र का क्या हो जाएगा बच्चों, विलोम शब्द हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं उक्त सभी। आप देखते हैं कि जो आपका विकल्प डी है बच्चों, ये उपर्युक्त तीनों विकल्पों का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। अर्थात कि उक्त सभी क्या होंगे बच्चों, स्वतंत्र के विलोम शब्द हैं, पराधीन, परतंत्र, गुलाम। जैसा कि आपने देखा कि स्वतंत्र का जो अर्थ होता है अपने या स्वयं का तंत्र, और वहीं आप देखेंगे पराधीन का मतलब होता है पर मतलब दूसरे अन्य के अधीन। परतंत्र का मतलब होता है कि दूसरे या अन्य का तंत्र। यहाँ गुलाम का होता है किसी के अधीन रहना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बच्चों आपका जो प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, विकल्प डी होगा। बच्चों अंततः मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप यदि आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास या पठन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.